गूगल में जा सकते हैं, SBI ई मुद्रा पे आप टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये जो पेज आपको मिलेगा, इस पेज में आपको मोबाइल नंबर डालना है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद राइट साइड में वेरीफाई का बटन दिया हुआ है, आप मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही सिर्फ डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये बोल रहा है आप आधार नंबर शेयर कर सकते हैं, आप यस पे क्लिक करेंगे, आपको ये नीचे डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप 12 अंकों का अपना आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद आपको जनरेट OTP करना है। इसमें ये बात आपको याद रखना है कि आपका आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर डला है वही मोबाइल नंबर आपके SBI बैंक अकाउंट में भी डला होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर अलग अलग है तो आप इस लोन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जनरेट OTP करने के बाद आपके पास जो OTP आएगा आप उसको डालेंगे, OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आगे आपको आपका SBI का अकाउंट नंबर लिखना है। आपका अकाउंट नंबर सेविंग अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है, इसमें दोनों तरह का अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको लोन का अमाउंट लिखना है कि आपको कितना लोन लेना है। आप मैक्सिमम 1 लाख तक डाल सकते हैं। आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अगली डिटेल में आप देखेंगे पैन नंबर आपका ऑलरेडी ले चुका है। पैन नंबर ये आपका आधार के थ्रू, अगर आपका आधार के साथ पैन नंबर लिंक है तो वो यहाँ से ले लेता है। इसके बाद आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना है। इसमें इंटरमीडिएट और मोर मतलब 12वीं और 12वीं से अधिक और हाई स्कूल, ऐसे 4 ऑप्शन है, उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लें। हाउस ओनरशिप में आपसे पूछेगा ये आपका अपना हाउस है, आपके पेरेंट का है या आप रेंट पे रहते हैं। आपसे मंथली इनकम पूछेगा, आप हर महीने कितना कमा सकते हैं। तो आप जो दुकान चला रहे हैं उससे आपको हर महीने कितने की इनकम होती है ये लिखना है। सपोज इसमें मैंने 10,000 लिखा। अब आपको लिखना है नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर्स इन दी फैमिली। आपके घर में आपके ऊपर कितने आश्रित हैं। जैसे आपकी शादी नहीं हुई है, आप अकेले हैं, तो आप 0 लिख सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी में आपको सोशल कैटेगरी लिखना है। आप जनरल में आते हैं, हिंदू जनरल है, जो भी है आप वो लिखेंगे। आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। अगला आपको बिजनेस डिटेल्स आएगा। आपका बिजनेस नाम लिखना है, मतलब आपका किस नाम से दुकान है या आप किस नाम से काम कर रहे हैं। अगर आपका कोई ठेला है या सब्जी दुकान है तो उसका आप नाम क्या रखे हैं। मैंने ये अपना बिजनेस का नाम डाल दिया। इसके बाद आपको डालना है बिजनेस स्टार्ट डेट, कब से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, कितना समय से आप इस बिजनेस को चला रहे हैं। 10 मई 2019 से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। आगे आपको लिखना है एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड, इस काम को करने में आपको कितना साल का अनुभव है। बिजनेस एड्रेस, आपकी जो दुकान है या जहां आप ठेला लगाते हैं उसका कंप्लीट एड्रेस आपको लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आपको टाइप ऑफ बिजनेस लिखना है। ये आप मैन्युफैक्चर हैं, सर्विस देते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं। डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी, आपको 150 कैरेक्टर के अंतर्गत अपनी एक्टिविटी लिखना है कि आप इस बिजनेस में क्या करते हैं। जैसे अगर आप फल दुकान लगाते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप। अगर आप किराना दुकान चलाते हैं तो उसमें कुछ आइटम्स के नाम लिख सकते हैं। मैं इसमें लिख रहा हूँ फोटोकॉपी, ऑनलाइन सर्विसेज, प्रिंटिंग का काम, एटसेट्रा। इसके बाद आपको लिखना है ऑन रेंटेड बिजनेस प्रीमाइसेस, आपका खुद का है ये या आप रेंटेड है, मतलब आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वो रेंट का है या आपका खुद का है। इसके बाद रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटी, आपका GST, SND, ग्राम पंचायत, उद्योग आधार, म्युनिसिपल लाइसेंस, ऐसा अगर कुछ भी है तो आपको यस करना है। अगर आप यस करेंगे तो नीचे आपसे वो नंबर मांगेगा, अपलोड करने बोलेगा सर्टिफिकेट को। अगर आपके पास इनमें से कोई भी लाइसेंस या कोई भी कागज नहीं है तो यहाँ पे आप नो लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, बिजनेस सेल्स अकाउंट डिटेल, मंथली एवरेज सेल्स ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने में, पिछले 12 महीने में लगभग आपकी मंथली एवरेज सेल्स क्या रही, आप हर महीने कितने का बिक्री करते हैं। इसमें प्रॉफिट नहीं, सिर्फ बिक्री पूछ रहा है, कितने की आप बिक्री करते हैं। तो आप एक एवरेज निकाल के डाल सकते हैं। फिर एनुअल सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस, मतलब आपके सेविंग अकाउंट में SBI के आप कितना एनुअल क्रेडिट करते हैं। सेल्स क्रेडिट मतलब आप कितना सेल किए हैं, कितना बेचे हैं, तो एनुअल आपका क्रेडिट क्या है, मैंने 1.5 लाख लिख लिया। बिजनेस अकाउंट नंबर ये ऑटोमेटिक ले लेता है।
बैंक नेम भी ऑटोमेटिक ले लेगा, ब्रांच नेम भी ले लेगा, ब्रांच का एड्रेस भी ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद बस आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरह से बैंक के पास पहुंच जाएगा। बैंक अथॉरिटी जो है वो आपके फॉर्म को चेक करेगी। चेक करने के बाद वो अगर आपका लोन 1 लाख तक का है तो वो आपके पास विजिट करने आएगी। अगर आपका 50,000 से कम का अगर लोन है तो आपके पास कोई बिना गारंटर के, बिना किसी चीज के बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देगी।